नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अमन की शान। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। चर्चित दूल्हा हत्याकांड मामले में सौम्या बिंद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घटना के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सौम्या बिंद ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि मामले की जाँच तेजी से की जा रही है और जल्द ही हत्यारे होंगे पुलिस की गिरफ्त में। उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस प्रशासन पर भरोसा है और उम्मीद है कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलेगा। सौम्या बिंद ने कहा कि इस घटना से क्षेत्र में लोगों में आक्रोश है और सभी आरोपी कानून के शिकंजे में आए, यही जनता की मांग है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की अपील की। वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी मामले की जांच में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किए जाने की बात कही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। दूल्हा हत्याकांड को लेकर जिले भर में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग पुलिस की अगली कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन की शान। बस यही अपना मतलब बताने आए थे कि हमें जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए और उसी तरह से हमको आश्वासन भी मिला। जिस तरह से हम आए थे उसी तरह से हमको आश्वासन मिला है। दो से एक दिन में हमको अच्छी कार्रवाई देखने को मिलेगी। किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? बस जब दिखेगी तो आप लोग को भी दिखेगा वो चीज, और वो हम बोल नहीं सकते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि जैसे हमको आश्वासन दिया जा रहा है हमको अच्छी कार्रवाई देखने को मिलेगी। संतुष्ट हो इस बात में? नहीं, संतुष्ट तब होंगे जब हमारे भाई के जो अपराधी हैं वो खत्म हो जाए, तभी। नहीं तो नहीं। अभी कैसे हम कह सकते? तो कार्रवाई किस तरह की देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपराधी तो अभी पकड़े नहीं गए हैं, तो किस तरह की कार्रवाई का इशारा कर रही है? समझ लीजिए कुछ तो किया जाएगा। जैसे कि हमको आश्वासन मिला उस तरह से कुछ ना कुछ किया ही जाएगा। नहीं, आपकी मांगे रही उनकी गिरफ्तारी, एनकाउंटर और दूसरा बुलडोजर कार्रवाई, तो क्या इसमें से रिलेटेड कुछ हो सकता है? बुलडोजर कार्रवाई हो सकता है। कोई नोटिस वगैरह? डॉक्यूमेंट लेके भी गई थी, वो क्या है? वो यही थोड़ा नोटिस वगैरह आया था, वही सब हम दिखाने गए थे कि सर आ गया है, अब तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो बस कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द होगी, एकदम निश्चित है। तहसीलदार की तरफ से नोटिस वगैरह दी गई है? हाँ। लगता है कि कर दिया जाएगा? अब सर ये हम नहीं क्लियर कर सकते, बस इतना जानते हैं 2 से 1 दिन में कार्रवाई होगी। ऐसा लग रहा है? हाँ, लग रहा है। और क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, क्योंकि अभी तक इतना दिन हो गया, एक लंबा समय, अभी तक 2 जो नामजद आरोपी वो फरार ही हैं। अभी तक क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए वही बात है कि अभी भी वही कहा जा रहा है कि मतलब वो कहाँ जहाँ पे भी हैं, मतलब कुछ ऐसा सुराग नहीं मिल पा रहा है कि वो कुछ सुराग दे कि हम लोग उनको पकड़े। ऐसा कुछ अभी नहीं मिल रहा है। वो भाग ही रहे हैं, कहाँ पे है कुछ पता नहीं है। लेकिन कार्रवाई ये कह रहे हैं कि ये निश्चित है। वो थोड़ा सा हमको कुछ भी हिंट मिलता है, अभी भी उसी पे सब लगे हुए हैं। कुछ भी निश्चित है, कुछ भी मिले वो पकड़े जाएंगे, निश्चित है। कार्रवाई अगली क्या रणनीति है आपकी कदम? 18 तारीख से धरना, फिर से हमारा वो आंदोलन चालू होगा और हम चाहते हैं उससे पहले हमको पूरी कार्रवाई मिल जाए। अच्छा, जिस तरह से प्रदीप बिंद के अधिवक्ता जो है उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था एक लेकर के आजाद को और आप विभावित थी उनको लेकर के, इसको कैसे देखती हो? क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ था जिस तरह से वो कह रहे थे कि नहीं लेकर के भागे? देखिए आजकल लड़कियों के ऊपर उंगली उठाना एक बहुत आम बात हो चुकी है और वो वही कर रहे हैं कि लड़की के ऊपर उंगली उठा के कैसे भी इसको बचाया जाए। तो उसको हम ना ही ले तो ठीक है। हम बस यही चाहते हैं कि जैसे उन्होंने उंगली उठाया है, ये हमारा केस जैसे ही समाप्त होता है हम उनके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। ऐसे कैसे वो बोल रही है, क्योंकि एक प्रूफ होना चाहिए। एक लड़की के ऊपर उंगली उठाएगी, लेकिन आजकल कोई ऐसा नहीं सोचता है कि लड़की के ऊपर उंगली उठा रहे क्या है। आजकल कहीं भी जब बड़े बड़े लोगों के ऊपर उंगली उठ जा रही है, उनके घर की बेटियों के ऊपर उठ जा रही है, तो हम तो आम आदमी है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान आपको ये बता रही थी डर भी आपको है, क्योंकि सर अगर वो पकड़े नहीं जा रहे हैं तो सोच लीजिए हमारे अभी इसी बीच में कोई भी हमको मार सकता है। लेकिन हमें कार्रवाई करने के लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। बिना बात के कुछ होगा नहीं। अब ये समझ लीजिए अपने जान पे खेल के हमको जो करना है वो तो करेंगे। कभी भी हमें कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए हम यही जानते हैं कि सरकार हमको इंसाफ दे दे जल्द से जल्द। हम यही चाहते हैं। डीएम साहब ने क्या कहा आपसे? आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई होगी और हम लोग उसी प्रयास में है कि जल्द से जल्द वो पकड़े जाए, जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो। जिस तरह से तहसील प्रशासन द्वारा नोटिस भी दी गई, इससे लगता है कि हाँ प्रशासन आपका साथ दे रहा है, कार्रवाई आपको कह तो विश्वास है। प्रशासन के ऊपर ही विश्वास है और कौन सुनेगा हमारा, वही तो सुनेंगे। और विश्वास है, हमें लग रहा है कि कार्रवाई जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही अनुराग यादव का मामला था, उसमें भी तहसीलदार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए अमन की शान।